Hello students, I am Rajiv Kumar working as an assistant professor, Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss about the simplex method। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं, वन इज़ ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज़ सिंप्लेक्स मेथड। तो जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास प्रॉब्लम है सॉल्व द एलपीपी बाय द सिंप्लेक्स मेथड। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दिया गया है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हमें दो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। तो इस प्रॉब्लम को आप ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम सिंप्लेक्स से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वी हैव टू चेंजेस ऑल इनइक्वलिटी इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशंस। जब भी हम किसी भी इनइक्वलिटी हमें दी जाती हैं तो इन इनइक्वलिटी को चेंज करने के लिए हमें स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करने होते हैं। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में आप सबको एक्सप्लेन किया था। तो चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि जब भी हमें लेस दिया जाता है तो यहाँ पर हम दो सरप्लस वेरिएबल स्लैक वेरिएबल यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बनेंगी वो बनेंगी x1 प्लस x2 और यहाँ पर अगर मैं एक स्लैक वेरिएबल यूज़ करता हूँ तो उसको लिखूँगा मैं s1 ओनली यहाँ पर इक्वल टू 4 और सेकंड है हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस यहाँ पर भी हम स्लैक वेरिएबल को ही यूज़ करेंगे प्लस s2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल यूज़ किए और ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए जितने वेरिएबल आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उतने ही वेरिएबल हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी शो करने होते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो हो जाएगा मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस यहाँ लिखेंगे हम 0s1 प्लस 0s2। एक्चुअल में इनके जब भी हम कोफिशिएंट की बात करेंगे तो जब भी आप इस तरह के वेरिएबल यूज़ करेंगे उनके कोफिशिएंट हमेशा 0 लेने होते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज इट इज़ बना रहे। अब इसको जब भी हम सिंप्लेक्स मेथड से कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे यहाँ पर सिंप्लेक्स टेबल। तो सिंप्लेक्स टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे और सिंप्लेक्स टेबल में यहाँ पर लिखेंगे बेसिक वेरिएबल्स। तो बेसिक वेरिएबल्स फिर लिखेंगे हम यहाँ पर CB, फिर लिखेंगे XB और यहाँ लिखेंगे वेरिएबल जितने हमारे पास हैं x1, x2, s1, s2। देखिए ये जो आपकी सिंप्लेक्स टेबल की जो हम बॉडी बना रहे हैं यहाँ पर जो एक टेबल बनाई है उसके लिए ये कॉलम आपका हमेशा फिक्स रहेगा। बेसिक वेरिएबल CB XB आपके ऑलवेज फिक्स वैल्यूज होंगी। आपके पास ये वैल्यू आपकी चेंज होती रहेंगी। ये डिपेंड करेगा आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दिए गए हैं। x1 x2 अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो यहाँ पर x3 भी आगे इंक्रीज कराएंगे। अगर हमारे पास s1 s2 s3 हैं तो वह हम अपने हिसाब से इनको इंक्रीज या डिक्रीज करते रहेंगे। और लास्ट कॉलम होता है हमारा मिनिमम रेशो। ये बॉडी भी आपकी फिक्स रहेगी मिनिमम रेशो का और ये होता है XB अपॉन XK। तो इतना वर्क आपको करना है। ये हमारी कहलाती है सिंप्लेक्स टेबल। अब इसमें आप बेसिक वेरिएबल कौन कौन से होंगे जिनको आपने यहाँ पर ऐड किया है। बेसिक में हमारे दो आएंगे, एक तो आते हैं आपके स्लैक वेरिएबल जिनको आप ऐड करेंगे। अब ऐड कौन कौन से होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आर्टिफिशियल ऐड होता है तो आर्टिफिशियल आपका बेसिक में काउंट होगा और एक जो आपने S1 S2 को ऐड किया है स्लैक, तो स्लैक और आर्टिफिशियल आपके बेसिक में आएंगे।
तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे S1 को हमने ऐड किया है तो S1 लिखेंगे, एक हमने S2 को ऐड किया है। इससे ज़्यादा भी अगर होंगे तो आप इसको नीचे और यहाँ पर इंक्रीज करा देंगे। अब CB, तो CB जो होगा, दीज आर द कोफिशिएंट वैल्यूज़। ये जो हमने यहाँ पर S1 का कोफिशिएंट 0 लिया है तो यहाँ पर हम फिल करेंगे इसको 0। उसके बाद S2 का कोफिशिएंट हमने लिया है तो इसको हम फिल करेंगे 0। XB होंगी हमारी राइट हैंड वैल्यूज़, जो आपको यहाँ पर इनइक्वलिटी के राइट में लिखी होंगी, वो आपकी XB को इंडिकेट करती हैं, तो यहाँ लिखेंगे 4 2। अब X1 X2 X3 S1 जो भी हैं वो सब हमारे इनइक्वलिटी के कोफिशिएंट है। X1 का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 है, फिर 1 लिखेंगे कोफिशिएंट S1 का। उसके बाद है यहाँ पर लिखेंगे 1 -1 फिर 0, क्योंकि इसमें S1 प्रेजेंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर S2 का कोफिशिएंट 1। तो अगर आप इतने पार्ट को देखेंगे, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमें एक यूनिट मैट्रिक्स की हेल्प लेनी होती है, तो इतना जो पार्ट है वो आपका यूनिट मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है, जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी वजह से हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की नीड होती है जब भी हम सरप्लस वेरिएबल को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे CJ हम वो वैल्यूज़ चूज़ करते हैं जो हमें यहाँ पर मैक्स जेड में दी होती हैं। तो मैक्स जेड में X1 का कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर 2, S1 का 0 और यहाँ पर 0। तो इतना वर्क आपको सब क्वेश्चन से फिल करना है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे डेल्टा J। अब डेल्टा J आपको निकालना है, यानी कि जो भी आपके पास डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, तो 4 वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकालेंगे। अब मुझे डेल्टा निकालना है डेल्टा 1, तो मैं यहाँ पर डेल्टा निकालने का फॉर्मूला लिख देता हूँ। जब भी हम डेल्टा निकालते हैं तो डेल्टा जो होता है वो इन दोनों की वैल्यूज़ होती है। तो आप यहाँ पर डेल्टा J लिखेंगे तो CBXJ माइनस CJ, इस फॉर्मूले की हेल्प हम लेंगे और हम सभी डेल्टा को निकालते रहेंगे। अगर मैं J कहाँ से कहाँ तक लेना है, अगर मैं J की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा आपका डेल्टा 1, तो ये बन जाएगा CBX1 माइनस C1। तो यहाँ पर आप C1 लेंगे। अब देखिए डेल्टा फिर 2 लेंगे तो यहाँ पर J की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 3, तो आपके पास जो J हैं वो टोटल हैं 1 2 3 4, तो 4 डेल्टा हमें निकालने हैं। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि CB और X1 का प्रोडक्ट हमसे मांगा गया है, तो CB और X1 का प्रोडक्ट कराएंगे। तो 0 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक प्रोडक्ट को मैं दिखा रहा हूँ 0 × 1, तो 0 × 1 फिर कराएंगे प्लस 0 × 1, फिर से 0 × 1 और माइनस CJ का आपका है C1 -3, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो डेल्टा 1 की वैल्यू हम यहाँ पर -3 पुट करेंगे। अब देखिए फिर डेल्टा 2 निकालना है आपको, डेल्टा 2, फिर वही कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मूला फिक्स रहेगा, 0 × 1 और 0 × -1 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, और 0 में से -2 कराएंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। उसके बाद है 0 × 1 प्लस 0 × 0 -0, तो यहाँ पर आपको 0 फिल करना है। उसके बाद है 0 × 0 एंड 0 × 1 0 माइनस C1। तो इस तरह आप डेल्टा J सभी प्रॉब्लम के लिए निकालेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स इसमें शॉर्टकट भी बना सकते हैं। मैं शॉर्टकट क्या है कि अगर आपके CB वैल्यूज़ आपकी सभी 0 होती हैं तो आप क्या कर सकते हो, इनके अपोजिट साइन यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ +3 है तो -3 लिख देंगे, यहाँ पर -2 है तो +2 लिखेंगे, और अगर +2 है तो -2 लिखेंगे। जस्ट इनका अपोजिट है, CJ डेल्टा J ये जस्ट अपोजिट है। लेकिन शर्त क्या है हमारी कि CB अगर 0 है तभी आप पुट कर सकते हो। तो बेटर ये है कि आप फॉर्मूले की हेल्प ले लीजिए, ओरल वैल्यू निकल आती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ और माइनस दिस। तो आप इस तरह इन सभी वैल्यू को बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो एक स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम यहाँ पर मैक्स जेड और निकालेंगे। तो मैक्स जेड
निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जब आप मैक्स जेड निकालेंगे तो मैक्स जेड निकालने के लिए आपको इनकी प्रोडक्ट करानी होती है। 0 × 4 प्लस 0 × 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो हमने देखा कि एक स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चंस ये हमारा बनता है कि हम कब तक इस क्वेश्चंस को रन कराते हैं, कब तक हमारी सिंप्लेक्स टेबल आगे रन करती है, तब तक आपकी सिंप्लेक्स रन करेगी जब तक ये आपके पास जितने भी ऑल डेल्टा जे हैं, जितने भी आप डेल्टा जे निकाल रहे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, विल बी पॉजिटिव। तो जब तक हमारे पास सभी डेल्टा जे पॉजिटिव नहीं बन जाते हैं तब तक मुझे सिंप्लेक्स को रन कराना होता है। अब आगे इनको पॉजिटिव कैसे बनाया जाएगा, आप देख रहे हैं अभी इसमें भी दो आपके वैल्यूज माइनस में आ रही हैं, तो ये दोनों आपको प्लस में चेंज करनी है। तो इनको प्लस में चेंज करने का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अब उसको समझते हैं। यहाँ तक तो हम इजीली सब क्वेश्चन से फिल कर लेंगे। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है आगे कि हम इसमें ये देखेंगे कि इन डेल्टा जो हम निकाल रहे हैं इसमें सबसे मिनिमम कौन सी है, या सब दूसरे वर्ड में कह सकते हैं विच वैल्यू इज मोस्ट निगेटिव, सबसे मोस्ट निगेटिव वैल्यू मुझे कौन सी दिखाई दे रही है। तो मुझे इसमें -3 शो हो रही है जो सबसे मोस्ट निगेटिव वैल्यू है, या हम कह सकते हैं सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है सब में। तो यहाँ पर -3 इज द मोस्ट निगेटिव, तो हम इसको चूज करेंगे और एक वर्टिकल लाइन हम ऊपर तक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऊपर तक आपको एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह। और तो आपका ये कॉन्सेप्ट ड्रॉ लाइन का जब कंप्लीट हो जाता है तो जो इस लाइन के नीचे आपको एलिमेंट मिलेंगे ये कुछ भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 जो भी आपके हैं, यहाँ पर तो दोनों 1, 1 है। अब हमें क्या करना है, जो भी आपके नीचे इस लाइन के एलिमेंट आएंगे, वर्टिकल लाइन के नीचे जो एलिमेंट आते हैं ये सब हमें डिफाइन करेंगे x के, ये सब हमारे x के एलिमेंट बोले जाते हैं। अब इन एलिमेंट की रेशो आपको किसके साथ चाहिए, xb, और xb कितना है 4। तो आप देख रहे हैं xb 4 है और xk आपका 1 है, तो रेशो क्या बनती है यहाँ से 4/1, 4/1 = 4। और नेक्स्ट है 2/1 = 2। देखिए रेशो जब भी आप निकालेंगे तो दो रेशो को आपको नेग्लेक्ट करना है। कौन सी दो रेशो होती हैं नेग्लेक्ट करने के लिए, अगर कभी भी यहाँ पर निगेटिव वैल्यू होती है, मान लीजिए 4/-1 होता तो मैं यहाँ पर निगेटिव रेशो नहीं चूज करूंगा। उसके बाद अगर यहाँ पर भी निगेटिव होता है या यहाँ पर 0 होता है, जैसे इमेजिन करिए 4 और -1 और 2 और 0, तो आप यहाँ क्या लिखते 4/-1 -4 और 2/0 = तो हम कभी भी इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे और इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कभी आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो आप वहाँ पर हल्का सा डैश लगाकर उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, या उस वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे हम लोग। तो हम वहाँ पर एक हल्का सा इस तरह का डैश लगा के छोड़ देंगे, जैसा कि आपकी बुक में दिखाया गया होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेशो निकालने के लिए कभी भी नीचे माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी का आपका प्लस, तो दोनों वैल्यू प्लस में थी तो आपकी रेशो कंसीडर की जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जो हमारे पास मिनिमम रेशो आएगी, जो हमें मिनिमम रेशो यहाँ पर मिलेगी, उस मिनिमम रेशो को लेकर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूं तो मिनिमम रेशो दोनों में कौन सी वैल्यू मिनिमम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास जो मिनिमम है वो 2 है। तो इस 2 को हम चूज करेंगे और इस 2 को बेस बनाकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की। अब देखेंगे आप इसमें कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी हर एक प्रॉब्लम में। तो जहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ये आपका एलिमेंट कहलाता है की एलिमेंट। तो इसको हम कहते हैं
इसको नाम दे देंगे हम KEY की एलिमेंट, यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस की चाबी है वो ये एलिमेंट है आपका की एलिमेंट। तो हमने इसको डिफाइन कर दिया कि ये हमारा की एलिमेंट बोला जाता है। अब रूल सिंप्लेक्स का ये कहता है कि की एलिमेंट ऑलवेज विल बी 1। अगर आपका जो की एलिमेंट होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बाई चांस यहाँ पर तो आपका ऑलरेडी 1 है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ 3, 4, 5 कुछ भी आपका हो सकता है, तो आपको उसको 1 बनाना कंपलसरी है। तो हमारा रूल कहता है कि की एलिमेंट ऑलवेज विल बी 1। अब इसको अगर आपको 1 बनाना है तो उसको उसी नंबर से डिवाइड करा दीजिए। बाई चांस आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ 2, इसको ऐसे समझ लेते हैं रफली, क्योंकि हम ज़्यादा प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे, तो इस वजह से एक ही प्रॉब्लम में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप अभी हम बताकर चलें। जैसे बाई चांस यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती और आपका ये की एलिमेंट होता, तो अभी तो यहाँ 1 है। अब हम चाहते हैं कि इसको 1 कैसे बनाया जाए। तो आपको क्या करना है कि आपको उसी नंबर से जो भी यहाँ पर दी होगी उसको उसी से अगर डिवाइड कराते हैं तो क्या बन जाता है 1। अगर यहाँ पर बाई चांस 3 होता, जैसा मैंने यहाँ रफली चूज किया है, तो आप इसको अगर 3 से डिवाइड कराते हैं तो इसको 3 से डिवाइड कराने का मतलब है कि ये सिंगल एलिमेंट डिवाइड नहीं होगा, द होल इक्वेशन विल बी डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि ये जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट वैल्यूज हैं, ये कोई सिंगल वैल्यूज नहीं है, ये आपके कोफिशिएंट हैं। और कोफिशिएंट किसके हैं? दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ इनइक्वलिटी इक्वेशंस, जो हमने इक्वेशन में बनाई है उसके कोफिशिएंट हैं। तो मैथ में कभी ऐसा रूल होता नहीं कि मैं एक वैल्यू को डिवाइड कर दूं। अगर आपको भी पता है कि अगर 2 3 से डिवाइड होगा तो x2 भी होगा, x3 भी होगा और x1 भी होगा। तो इसलिए हम इसको 3 को डिवाइड कराएंगे तो ये भी आपकी वैल्यू डिवाइड होती है, और 2 भी डिवाइड होगा, -1 भी डिवाइड होगा, फिर 0 भी डिवाइड होगा और 1 भी डिवाइड होगा। तो इस तरह आपको एक नई रो जनरेट करनी पड़ेगी डिवाइड कराकर। तो आई होप कि आपको 1 बनाना तो समझ में आ गया होगा कि 1 हम कैसे बनाएंगे। तो अगर यहाँ ऑलरेडी 1 दिया है तो फिर भी मैं 1 को 1 से डिवाइड कराकर यहाँ पर न्यू रो लिख देता हूँ, क्योंकि हम हर बार हमें यहाँ 1 नहीं मिलने वाला है। हम हर स्टेप्स को स्टेप्स की तरह अप्लाई कर रहे हैं। हम इसी को 1 से डिवाइड करा लेते हैं। तो अगर 1 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा, -1 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो -1 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 1 0 एंड 1 डिवाइडेड बाई 1। भले ही हमारी रो यहाँ पर कॉपी हो जाती है, लेकिन हम फिर भी डिवाइड जरूर करा रहे हैं। अब 0 को डिवाइड नहीं किया है मैंने, फिर समझ लीजिए कि 0 इसका पार्ट नहीं है। 2 पार्ट था इक्वेशन का, 1 पार्ट था, -1 पार्ट था और S2 आपके पास। तो ये आपका इतना पोर्शन हमारे इनइक्वलिटी का पार्ट है। 0 आर नॉट द पार्ट ऑफ इनइक्वलिटी, ये 0 हमने यहाँ से चूज किया था, तो इसको कभी भी डिवाइड नहीं कराएंगे आप लोग। ये चीज ध्यान रखनी है, केवल x वाले ही वैल्यूज हमारी x b से जितने भी राइट में होंगे वही आप डिवाइड कराएंगे। अब आपको क्या करना है, जब आप इतना वर्क कर लेंगे, अब हमें यहाँ पर इसको एज इट इज कॉपी कर देना है। जो हमारी न्यू रो आएगी, न्यू रो कौन कौन सी थी यहाँ पर? एक तो आपको 2 मिला है तो इसको मैं कॉपी करके लिखूंगा, यहाँ पर 1 मिला है, और जिस रो आपकी जोन सी रो चेंज हुई है उसकी पोजीशन उसी जगह पर आपको लिखनी है। ऐसा नहीं कि पोजीशन तो यहाँ चेंज हुई है और आप कॉपी यहाँ पर कर रहे हैं। पोजीशन को ध्यान में रखकर चलना है। आपकी R2 चेंज है तो मैं R2 का ही स्पेस लिख रहा हूँ जहाँ पर R2 मुझे फिल करना है, -1 0 1। अब हमने यहाँ तक फिल किया, यहाँ पर भी हम इंडिकेट करेंगे डेल्टा J से, इसको दिखाना है। अब फिर चेक करते हैं आगे। अब आपका S2 ये चीज ध्यान रखिए, दिस इट इज द बेसिक वेरिएबल। अब ये हमारा आउटगोइंग को शो करेगा। अब S2 की जगह कौन सा वेरिएबल आपको लिखना होता है? तो ये दोनों आपके इंटरचेंजेबल होते हैं। ये आपका इनकमिंग हो जाएगा, आपको S2 को आउट करना है। S2
केवल आपको वही चीजें देखनी है कि वर्टिकल कहाँ पर निकली है और हॉरिजॉन्टल कहाँ पर थी। तो ये आपका S2 आउटगोइंग हो जाएगा और X1 आपका यहाँ पर आ रहा है जो वर्टिकल लाइन के साथ चल रहा है, तो उसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ये दोनों आपको इंटरचेंज यहाँ से लेने, तो आपको यहाँ से X1 को यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे X1 और यहाँ रहेगा हमारा S1। सेम कॉन्सेप्ट जीरो के लिए करना है। जीरो को भी हम आउटगोइंग कर देंगे, यहाँ से इस जीरो को हटाएंगे और जो आपकी आउटवर्ड ऊपर की साइड यहाँ पर लाइन गई है वो 3 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। तो आपने देखा कि इस रो को हम किस तरह कंप्लीट करके लाए। पहले हमने 1 से डिवाइड किया, फिर हमने यहाँ पर S2 को आउट किया, फिर हमने इस जीरो को आउट किया और यहाँ से 3 को कॉपी किया। बाकी का हमारा ये जीरो एज इट इज रहेगा। अब इनका क्या करना है, इन एलिमेंट्स के लिए हमें क्या करना है तो उसको समझ लेते हैं। आपको एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा यहाँ पर कि हम क्या करेंगे। इसमें जहां पर भी आपको की एलिमेंट मिलेगा किसी भी रो में और किसी भी पोजीशन पर, तो आपको क्या करना है कि जहां पर आपको की एलिमेंट मिलता है उसके ऊपर हो या उसके नीचे हो, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो आपके डेल्टा जे हो चाहे आपके बेसिक एलिमेंट हो, केवल उस पोजीशन पर आपका जहां पर की एलिमेंट आपका बना है उसके ऊपर नीचे हमें जीरो बनाने हैं। तो जीरो बनाने आप लोगों को मैट्रिक्स ऑपरेशन बहुत अच्छी तरह आते होंगे कि जीरो हम कैसे बनाते थे। तो यहाँ पर हम सारा कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का अप्लाई करने वाले हैं कि जीरो कैसे बनाया जाता है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर हो या किसी भी एलिमेंट के जीरो। तो आप यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही जीरो फिल कर सकते हैं, कि मैं फिर बता रहा हूं कि जहां पर आपको की एलिमेंट मिलेगा जिस कॉलम में, वहां पर वो अकेला ही राज करेगा, यानी कि अकेला ही बैठेगा, उसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं होगा और उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं होगा। आपको जीरो बनाने का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया होगा, और जब भी आप जीरो बनाएंगे तो आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो ऑपरेशन हमेशा हमें न्यू रो से अप्लाई करना है, पुरानी का हमें कोई रोल नहीं अप्लाई करना है। जो भी हमें जीरो बनाना है, बाई चांस मान लीजिए जैसे आपने यहाँ 1 बनाया और यहाँ 3 होता, तो जब 3 में से 3 जाएगा तभी तो जीरो बनेगा। अब हमारे पास यहाँ 1 है और ऑपरेशन चाहते हैं हम न्यू रो के साथ कि जो हमने नई रो यहाँ पर बनाई है, ये जीरो कब बन सकता है, जब 1 में से 1 माइनस होगा तभी हमारा जीरो बन सकता है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 1 में से 1 को माइनस करा दीजिए। तो ऑपरेशन क्या लिख देता हूं मैं, मुझे ऑपरेशन की नीड है इसमें रो में, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन बनाएंगे। R1 का हमें ऑपरेशन करना है और किस रो के साथ करना है, हमें R2 से करना है। और कौन सी R2 के साथ, जो हमारी न्यू रो जनरेट हुई है यहाँ से, उससे ही आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हमेशा। तो अब फटाफट यहाँ से सबके एलिमेंट कॉपी करके लिख लीजिए कि R1 क्या है, R2 क्या है। तो देखिए यहाँ पर R1 कितना है, 4 माइनस 2। नेक्स्ट फटाफट यहाँ से लिखेंगे, फिर क्या है 1 माइनस R2 का एलिमेंट कितना है 1, फिर 1 माइनस R1 का एलिमेंट है और यहाँ पर कितना है -1। सबको एक साथ लिखते चलिए ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, आपको आसानी हो जाएगी। फिर कितना है 1 माइनस R2 एलिमेंट कितना है 0, फिर कितना है 0 माइनस 1। तो इस तरह हमने सबको 1 बाई 1 लिखा, हमें मिल जाएगी 2 0 और 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1। तो देखिए कितना सिंपल है। तो यहां पर आप जल्दी से इनको कॉपी करिए, 2 0 2 1 माइनस 1। तो आपने देखा कि हमने, फिर समझ आपको बता देता हूं कि जहां पर की एलिमेंट है उसके लिए आपको ऑलरेडी जीरो बनाना है। अब जीरो बनाने का कॉन्सेप्ट आपको खुद देखना पड़ेगा। अब एक ऑपरेशन तो हमने यहां पर लिखा R1 माइनस R2, और एक ऑपरेशन हमें इसके लिए भी बनाना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें डेल्टा जे का ऑपरेशन बनाना है
तो फॉर डेल्टा जे, जो हमें डेल्टा जे में 0 बनाना है, तो अगर इसका ऑपरेशन मैं यहां पर लिखूं तो क्या ऑपरेशन आप लोग बनाएंगे कि -3 में जब 3 ऐड होगा तभी तो 0 बन सकता है। तो मैंने तो पहले ही 0 लिखा है यहां पर। अब हम इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन हमारा क्या बनता है, -3 में 3 ऐड करेंगे तभी हमारा 0 बन सकता है। तो न्यू रो कितने से ऑपरेशन मांग रही है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं R3, तो ये जो हमारे पास R3 है, ये आप देख रहे हैं क्या ऑपरेशन मांग रही है, ये मांग रही है R3 में जब हम +3R यहां पर लिखेंगे 3R2, अगर हम न्यू में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी तो 0 बनेगा। अब आप इसको -3 + 3 1, तो देख रहे हैं आप, तो 0 आ जाएगा। फिर यहां पर लिखेंगे -2 + 3, और R2 का एलिमेंट कितना है, -1, तो टोटल कितना हो जाएगा, -5। फिर है हमारे पास 0 + 3 तो आपका फिक्स है। R2 कितना है न्यू रो का, 0, तो 0 आ जाएगा। और यहां पर है 0 + 3 हमारा फिक्स है 1 = 3। तो आपको जो 4 एलिमेंट मिले हैं, चारों को यहां पर कॉपी करके लिख लेंगे। तो इस तरह आप डेल्टा जे निकाल सकते हैं। अब डेल्टा जे का दूसरा भी मेथड है हमारे पास निकालने का। तो एक मेथड तो मैंने आपको रो वाइज सिखा दिया, ऑपरेशन लगाकर आप निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट निकालना भी सीख लीजिए, जो अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था डेल्टा जे निकालने का, जैसे आपने ऊपर निकाला था वैसे ही आप यहां भी निकाल सकते हैं। अगर आप इस मेथड से निकालेंगे तो आपको वहां पर कोई भी ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है, और आप मैचिंग कराते रहना कि मैं देखिए कैसे निकालूंगा। 0 × 0 0, और प्लस आप देख लीजिए सबको मैच करा लीजिए, 0 × 0 + 3 × 1 और -3, तो 3 - 3 = 0। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है। अब नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। तो आप यहाँ पर एक मैंने आपको निकाल के दिखा दी, 0 कैसे आती है। तो इस तरह भी आपका 0 आएगा। अगर आप ऑपरेशन नहीं अप्लाई करेंगे तो भी इस तरह आपका 0 आएगा। इसमें देख लीजिए 0 × 2 0, 0 × 2 और +3 × -1 और -2 कराइए यहाँ पर, तो आप देखेंगे -5 वैल्यू आपको मिलेगी। तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होती है, कहीं भी कोई भी गैप आपको नहीं मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद इनको ऐड करेंगे और इसको माइनस कराएंगे। तो 0 × 1 0, +3 × 0 0, और -0 यहाँ पर 0 लिखा है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी मैच करा देते हैं। 2 × -1 कितना होता है, -2, और +2 × 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2, कितना था यहाँ पर हमने जो निकाला था, इसमें 1 - 1 0 -1। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 और +2 -0, यहाँ पर भी 0 आएगा। ऑपरेशन क्या लिखा था हमने अभी, ऑपरेशन से मैच करा लेते हैं। R2 हमने लिखा था R3 का ऑपरेशन, R3 और +3R2, और ऑपरेशन था न्यू। अब हमने लिख ली है, ये वैल्यू भी आपकी फिक्स हो गई। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर, हमारा कितना है R3 3 + 3, और R2 कितना है हमारा यहाँ पर, R2 है हमारे पास 1 -3, यहां पर है हमारे पास कितना है R3 0, R3 का एलिमेंट है हमारे पास 0, तो यहां पर लिखेंगे हम 0 और
3, R2 हमारे पास न्यू है 1, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 3। यहां पर गैप कैसे आ रहा है हमारा 0 मल्टीप्लाई -1, 2 मल्टीप्लाई -1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 1, इसमें हमारे पास आ जाएगा 0 -5 3। R3 है 0 और +3 और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं CB 0 मल्टीप्लाई 0। गुड, यहाँ पर देखिए इसमें दोनों तरह आपकी वैल्यू आ रही हैं। हम वैल्यू की प्रोडक्ट कर रहे हैं इसके साथ, हमारा फॉर्मूला था डेल्टा इसकी वैल्यू इसके साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 0 मल्टीप्लाई -1 और +3 मल्टीप्लाई 1 और -CJ, तो आपने देखा कि 0 + 3 - 0 = 3, तो यहाँ पर आपका 3 फिक्स है। तो अब आपके पास दो चॉइसेस हैं कि आप किसी भी टेक्निक से डेल्टा J निकाल सकते हैं, आइदर इन दोनों की प्रोडक्ट और माइनस दिस। तो आप ये आपको ऑपरेशन लिखने की नीड नहीं है। अब आपने यहाँ पर देखा कि फिर से मैं यहाँ पर मैक्स जेड की वैल्यू निकालूंगा, तो मैक्स जेड कितना आ रहा है यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई 2 और +3 मल्टीप्लाई 2 = 6। लेकिन हमने हम मैक्स जेड की वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन क्या हमारे डेल्टा ये सारे पॉजिटिव हैं? नो। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि आपके पास डेल्टा जे सारे पॉजिटिव में चेंज नहीं हुए हैं, तो ऑल डेल्टा जे आर नॉट पॉजिटिव। अभी भी आपको एक सिंगल वैल्यू माइनस में दिख रही है। तो फिर से आप सेम रिपीट, अब आपका सिंप्लेक्स टेबल रिपीट होनी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। आपको फिर वही स्टेप अप्लाई करना है, आपको इसमें से मोस्ट निगेटिव को चूज करना है। तो मोस्ट निगेटिव कितना है -5, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। कहाँ तक जाएंगे? ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो नीचे लाइन के एलिमेंट आएंगे वो सब आपके XK बोले जाएंगे। तो आप रेशो निकालेंगे XB/XK, तो यहाँ रेशो लिखेंगे हम कितना, रेशो हो जाएगा हमारे पास XB है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2/2 = 1। और मैंने अभी आपको क्या किया था कि हम इसको अवॉइड करेंगे, अगर वैल्यू माइनस में आती है तो डैश लगाकर छोड़ देंगे, क्योंकि हम नहीं लिख सकते 2/-1 अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स। तो यहाँ पर हमने इसको स्किप किया, डैश लगाकर छोड़ दीजिए। अब अकेली वैल्यू आपको ये मिली है, तो इसके लिए आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है? 2 पर। तो 2 क्या कहता है कि इसको कितना होना चाहिए? 1। अकॉर्डिंग टू सिंप्लेक्स की एलिमेंट हमारा हमेशा कितना होना चाहिए? 1। इसको 1 बनाने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 1 बन जाएगा। यहाँ पर 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2 0, 1/2 और -1/2। तो फिर से आपको एक न्यू रो यहाँ पर मिल जाएगी। फिर से हम इसको उसी पोजीशन पर कॉपी करेंगे। फिर से आपका आउटगोइंग है और यहाँ पर आपका इनकमिंग है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे x2, ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 0 आउटगोइंग हो जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 2, 3 हमारा एज इट इज रहेगा। और जो हमारी रो यहाँ पर चेंज हुई है इसको हम कॉपी करेंगे उसी पोजीशन पर, पोजीशन नहीं चेंज करनी है। अब हम कहते हैं कि की एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए? 1 और इसके नीचे हमारे 0 आने चाहिए। तो हम पहले यहाँ पर 0 फिक्स कर देते हैं। अब हम माइंड लगाते हैं कि 0 तो हमने लिख लिया है, लेकिन ये हमारा 0 कैसे बना होगा? जब हमने इस -1 में हमने +1 ऐड किया होगा, तो इन दोनों को हमें ऐड कराना है। तो ऑपरेशन क्या बनता है इसका? ऑपरेशन बनेगा R2 के लिए, और R2 का ऑपरेशन यहाँ सीधा सीधा लिख दीजिए, R2 + R1। R1 कौन सी न्यू ऑपरेशन हम करेंगे? जो हमारी न्यू वैल्यू आती है उससे हम 0 बना रहे हैं। तो
तो फट से यहां से लिख लीजिए -1 प्लस 1 पहला एलिमेंट है। फिर दूसरा क्या है, यहां पर 1 आप नहीं, इनको सीक्वेंस वाइज ही लिखिए, ऐसे नहीं। हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो यहां लिखेंगे पहला है हमारा 2 + 1, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 0, फिर है नेक्स्ट है हमारे पास -1 + 1, फिर नेक्स्ट है 0 + 1/2, और फिर नेक्स्ट है हमारे पास -1/2 + 1, -1 R2 कितना है 1, तो यहां लिख लीजिए, आएंगी तो दोनों वही सेम वैल्यू, 1 + -1/2। तो जल्दी से इनकी वैल्यू देख लीजिए कितनी आ रही है, 1 0 1/2 एंड 1/2। तो इनको हम कॉपी कर देंगे यहाँ पर, 3 1 0 1/2 एंड अगेन 1/2। तो इस तरह आपने R2 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की। R2 के सामने ही मैंने ऑपरेशन लिख दिया है। अब इस बार मैं डेल्टा जे ऑपरेशन से नहीं निकाल रहा हूं। जिनको ऑपरेशन से निकालना है डेल्टा जे, तो वो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अगर आपको ऑपरेशन की हेल्प लेनी है तो -5 में 5 ऐड होगा तभी आपका 0 बनेगा। तो आपका ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। R3 का ऑपरेशन करना है तो R3 + 5 R1, ये तो आप ऑपरेशन लिख लेंगे। अगर किसी को ऑपरेशन से निकालना है तो मैं लिख देता हूं R3 + 5 R1 न्यू, क्योंकि -5 में 5 ऐड करेंगे तभी 0 बन सकता है। अब मैं निकाल रहा हूं डायरेक्ट यहाँ पर ओरल, 2 × 0 3 × 1 एंड -3, तो यहाँ पर भी 0 आ रहा है। 2 × 0 0, 3 × 3 3 में से 3 माइनस कराएंगे तो 0, 2 × 1 2, 3 × 0 -2 कराएंगे, देखिए अब ऑटोमेटिक 0 आ जाता है, आपको किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 × ½ कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 × ½ प्लस 3 × 1/2 और ऊपर कितना है 0, यहाँ पर -0, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 + 3/2 = 5/2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/2। और सेम इसमें अप्लाई कर रहे हैं आप, 2 × -1/2 और प्लस 3 × 1/2 -0, तो -2 + 3 / 2 = 1/2। तो माइनस यहां से आपके पास 5/2 1/2 सब वैल्यू आपने निकाल ली है। अब आपने देख रहे हैं इसमें कि अब जितनी भी मैंने डेल्टा जे वैल्यू निकाली हैं वो सभी डेल्टा जे आपकी पॉजिटिव में आ चुकी हैं। इसमें कोई भी डेल्टा जे अब हमारे पास निगेटिव नहीं दिखा रहा है। ऑल डेल्टा जे आर पॉजिटिव, सभी डेल्टा जे आपके पॉजिटिव हैं। तो मैक्स जेड यहाँ पर निकाल लेते हैं। मैक्स जेड आएगा 2 × 1 + 3 × 3 = 11। तो मैक्स जेड की वैल्यू आपको 11। तो अब हम फाइनल लिखेंगे यहाँ पर, ऑल डेल्टा जे आर पॉजिटिव, जितने भी हमारे डेल्टा जे हैं वो सभी हमारे पॉजिटिव में चेंज हो चुके हैं। ऑल डेल्टा जे आर पॉजिटिव, so simplex procedure is completed। तो हमारी सिंप्लेक्स केवल यहीं तक रन करती है। अब इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, तो एंड में लिख देंगे यहां पर, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज मैक्स जेड = 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मैक्स जेड = 11। और x2 की जो वैल्यू होगी वो आपके इस वैल्यू को इंडिकेट करेगी। तो x2 आपका हो जाएगा x2 1 और x1 कितना आ रहा है यहाँ पर, x1 = 3। अगर आप
इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर वेरीफाई कराते हैं, तो आप ये देखेंगे कि मैंने जो x1 x3 की x1 और x2 की जो वैल्यू निकाली है, अगर मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करता हूँ तो यहाँ आपको वेरीफाई भी करा कर दिखा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई x1 कितना निकाला है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई x1 है 3, x1 हमने 3 निकाला है, 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 तो 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो आप अपने आंसर को इस तरह वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर मैंने, या हम यहाँ से अपनी x1 x2 की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यू हमारी मैच करनी चाहिए, जो कि हमारी मैच कर रही हैं। तो आई होप कि आपको जितना भी हमने सिंप्लेक्स में बताया ये सिंप्लेक्स कंप्लीट हो गया होगा। एक प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिनिमाइज फॉर्म में दिया होता है और अगर हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं तो उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।